आज महाकुंभ का 43वां दिन है। श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। मेला प्रशासन का दावा है कि अब तक करीब 65 करोड़ श्रद्धालु पवित्र पावनी गंगा में स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के आने का यही क्रम रहा तो अनुमान है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 66 करोड़ भी पार हो जाएगी। महाकुंभ का आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है, यानी अब महज एक दिन बाकी है। महाकुंभ में आज भी सुबह से संगम आने वाले सभी रास्तों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के बाहर की पार्किंग में ही वाहनों को रोका जा रहा है। वहां से शटल बस और ई रिक्शा से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से अभी तक करीब 65 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम तट पर भीड़ ना हो, इसीलिए पुलिस श्रद्धालुओं से स्नान कर वहां से हटने की अपील लगातार कर रही है। भव्य दिव्य महाकुंभ से जुड़ी हुई ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि देखिए यहाँ पर श्रद्धा के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। भव्य इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, अब हम कह सकते हैं कि कुछ घंटे बाकी रह गए हैं महाकुंभ के समापन को लेकर। अभी फिलहाल किस तरह की तस्वीरें हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा 44वां दिन है और 45वें दिन यानी कि महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का समापन हो जाएगा। और आज से हम अगर बात करें आज की, तो हमारे पास शब्द खत्म हो जा रहे हैं। कुंभ समापन होने वाला है, लेकिन उत्साह में कमी नहीं आ रही। उत्साह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ये बयां कर रही है इन श्रद्धालुओं की वो तस्वीर जो दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्से से, बल्कि अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जो सनातन प्रेमी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर अपने पूर्वजों की ओर से शुरू किए गए इस महाकुंभ जैसे आयोजन को जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिर हमारी जड़ें इतनी गहरी कैसे है और क्यों इतनी मजबूती के साथ सनातन अपने आप को जोड़े रखा है। कि कई बार कहा जाता है कि सनातन खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद ये वही शक्ति है जो संगम में देखने को मिलती है। वही शक्ति जो विभिन्न हमारे धार्मिक स्थल हैं हिंदुओं के, वहाँ देखने को मिलती है। वहाँ से मिलने वाली ऊर्जा ही है कि सनातन और सनातन प्रेमियों का ये प्रेम अपने धर्म के प्रति खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और आप देखिए कि महाशिवरात्रि के मौके पर आप देखिए कि उससे एक दिन पहले की तस्वीर अगर आप देखिए तो सुबह से जो 12 बजे का आंकड़ा है वो करीब 65 लाख के पार पहुंच चुका है। तो सोचिए कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है इस संगम स्नान करने का। एक 144 साल के बाद का ये अद्भुत संयोग बना है, ये लोगों को कहीं ना कहीं अपील कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं लोग अब अध्यात्म की ओर रुख कर रहे हैं अपना और सात्विक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि तमाम युवा है वो पहुंच रहे हैं। उनके लिए ये एक ऐसा तीर्थ स्थल बन चुका है कि वो टूरिज्म के तौर पर यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा भक्ति भाव भर कर जाते हैं और उन्हें लगता है कि एक डिवाइन पावर जरूर यहाँ मौजूद है और तभी वो खींचे चले आ रहे हैं। बार बार हम बात करते हैं तो श्रद्धालु यही कहते हैं। बात अब महाशिवरात्रि की कर ली जाए तो देखिए महाशिवरात्रि को लेकर क्या उत्साह होगा उसकी वानगी आज ही देखने को मिल रही है। ये क्योंकि 44वां दिन है, यानी कि सेकेंड ये क्लोजिंग डे है। ये इस तरह से समझ सकते हैं आप कि लोगों में क्या स्थिति है। शिवालयों में खास तैयारी यहाँ पर की गई है, यानी कि जितने शिवालय शहर भर के वहां श्रद्धालु पहुंचेंगे। साथ ही नाग वासुकी मंदिर, आलोक शंकरी मंदिर, और कहा भी जाता है कि जब आप संगम स्नान करते हैं तो नाग वासुकी मंदिर के दर्शन के बगैर आपके उस स्नान का महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि आपको पता है कि नाग वासुकी के जरिए ही समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में जब अमृत की बूंदें गिरी थी या अमृत या तमाम जो रत्न निकल चुके थे समुद्र मंथन के बाद, उसके बाद यही वो जगह है, यही वो संगम की धरती है जहां पर जब थक गए थे नाग वासुकी तो उनको वहां पर आराम करने के लिए कहा गया और वहां पर भगवान शिव को स्थापित करने के लिए ब्रह्मा ने यज्ञ किया। तो यही पावन धरती है, उसी अध्यात्म से जुड़ने के लिए लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और देखिए महाशिवरात्रि को लेकर जो है प्रशासन ने विशेष तैयारी की हुई है, क्योंकि प्रशासन को ऐसी उम्मीद थी नहीं कि श्रद्धालुओं का आंकड़ा इस हिसाब से बढ़ता जाएगा। न सिर्फ एक दिन बल्कि हर एक दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। वीकेंड छोड़ दीजिए, जो तस्वीरें वहां से दिख रही है भव्य और दिव्य, अभी भी श्रद्धालु आपके पीछे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बातचीत करिए इन सभी से जरा। देखिए बिल्कुल हम बातचीत भी करेंगे यहाँ पर। और देखिए ये वापसी मार्ग है, तो बहुत से श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या अनुभव लेकर जा रहे हैं, क्या उन्होंने माँ गंगा से मांगा और किस तरह से अपने संस्कृति से वो जुड़ रहे हैं और क्या वो कहना चाहते हैं, क्या भाव है उनको अपने मन में लेकर। तो उन लोगों से बातचीत हम करते हैं। सर आ जाइए। तो क्या भाव लेकर आप यहाँ आए थे और क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आने के बाद? महसूस किया, आनंद आया। नहाए गंगा संगम में, त्रिवेणी में, हाँ नहा के डुबकी लगाए, प्रणाम किए भगवान को, संगम आए। माँ गंगा से क्या मांगा आपने?
यही अपने घर की खुशहाली मांगा और क्या, बस और सबका भला हो, विश्व का कल्याण हो। क्या कोई शक्ति महसूस कर रहे हैं आप लोग? यहाँ आते हैं तो कोई शक्ति महसूस हो रही है, अलग से एक ऊर्जा जो वाइब्स तो है, बिल्कुल है पॉजिटिव वाइब्स। आते ही जो है पहले तो थकान महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे हमने स्नान किया उसके बाद थकान सारी मिट गई थी हमारी। तो वही शक्ति है माँ गंगा की और भोले बाबा की, वही शक्ति है और साधु संतों की, क्योंकि ये जो भूमि है भारत भूमि हमारे संतों की वजह से टिकी हुई है। पूरे विश्व में भारत का नाम जो है हमारे संतों की वजह से ही है। जो ठोस एक मजबूत एक कहते हैं ना एक ऑर्थोडॉक्स जो माना जाता है वो भारत ही देश है पूरे विश्व के अंदर। बिल्कुल जी। देखिए यहाँ पर जो साधु सन्यासियों ने, नागा सन्यासियों ने सनातन की रक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ी, यहाँ आने वाली भीड़ को देखकर लग रहा है कि वो अब पूर्ण है। हाँ पूर्ण है, बिल्कुल पूर्ण है जी, पूर्ण के एकदम पूर्ण है, एकदम पूर्ण है। और हम सहमत हैं कि हाँ ये योगी जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। उनकी ही पॉजिटिव एनर्जी है जो इतने क्राउड को आकर्षित कर रही है। वरना आज से पहले आपने देखा होगा कोई भी यंगस्टर नहीं आता था, कोई भी इतना प्रभावित नहीं होता था महाकुंभ से। लेकिन इस टाइम पे या तो आप सोशल मीडिया कह लो या संतों का आशीर्वाद कह लो इसको, कि यंगस्टर्स भी इतने प्रभावित हुए इससे कि वो भी चाहते हैं कि हम एक बार जरूर स्नान करने आए माँ गंगा के साथ। अकेले आए आप? नहीं, फैमिली के साथ आए। ये भी कहीं ना कहीं कुंभ एक मजबूती दे रहा है, रिश्तों को मजबूती, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं दूसरी बार आया हूँ, मैं लास्ट मंथ भी आया था अभी 26 जनवरी वाले दिन, वो जब अकेले आया था तो, लेकिन मन किया कि माँ बाप के साथ आऊँ, एक बार उनको भी इसका जो है फल प्राप्त कराऊं, तो साथ में पेरेंट्स को लेके आया था उनको। अपना अनुभव बताइए। परिवार के साथ आए तो एक अच्छा सहयोग है। हाँ जी, बहुत अच्छा सहयोग, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया लगा, मन को संतुष्टि मिली आके। तो देखिए पंकज, यहाँ पर तमाम लोगों के साथ बातचीत करते हुए और बेहद ही खुश यहाँ पर तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। अभी के लिए आपका शुक्रिया पंकज, इन तमाम लोगों से बातचीत के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में महाकुंभ की आलोचना करने को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। आए थे अयोध्या धाम, काशी में पहुंचे थे लगभग 14 करोड़ श्रद्धालु, और लगातार प्रयागराज के साथ साथ काशी भी और अयोध्या भी श्रद्धालु जनों से और पर्यटकों से भरी पड़ी। गोरखपुर भी देखिए, आज मैं इन बातों को देख रहा हूं। एक चीज हमने देखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित करवाए, और महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पंचतीर्थ बना दिए। ऐसे तीर्थ थे, लेकिन उसको देश और दुनिया के साथ जोड़ने का काम किया। प्रयागराज तो है ही, प्रयागराज के साथ साथ काशी भी, अयोध्या भी, गोरखपुर भी और मथुरा वृंदावन में भी उसी प्रकार का भावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे। सीएम सुक्खू परिवार के साथ संगम में आस्था की डुबकी यहां पर लगाने वाले हैं। सीएम सुक्खू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाकुंभ सनातन आस्था का परिचायक है। कुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है और एक आस्था का केंद्र है हमारी संस्कृति का। तो इसमें स्नान करने का हम सबको परिवार समेत मौका मिला है। हम सब खुशी अनुभव करते हैं। सब महाकुंभ विश्व विख्यात हो रहा है, देश विदेश में भी चर्चा हो रही है। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुत्व विश्व विख्यात पहले से ही है, आज से नहीं है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखोगे, अतीत में देखोगे तो ये जो हमारी संस्कृति और संस्कार है ये पहले से विश्व प्रख्यात है। तो देखिए, तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार इस वक्त महाकुंभ में चल रहा है और चूंकि आप कह सकते हैं कि महज कुछ ही घंटे बाकी है, कल महाशिवरात्रि का मौका भी है और ऐसे में यहां पर कल फिर से आप देखेंगे कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हुए नजर आएंगे। महाकुंभ में स्नान के लिए देश विदेश से सनातनी भी पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक ग्रुप है जो मलेशिया से महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचा है। ये ग्रुप अपने साथ मलेशिया से शिवलिंग के साथ पहुंचा है। सभी ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और महाकुंभ की तारीफ भी की। मलेशिया से आए श्रद्धालुओं से बात की हमारे संवाददाता पंकज पांडे ने। तस्वीरों को देखिए, ये श्रद्धा का भाव है, भक्ति का भाव है कि 7 समंदर पार से लोग पहुंच रहे हैं। एक समूह मेरे पास है जो मलेशिया से यहाँ पहुंचा है। वो मलेशिया
जहां सनातन और हिंदू की गूंज दूर दूर तक नहीं, लेकिन उस मलेशिया से इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। हम एक एक करके बात करते हैं। सर, हाउ डू यू फील आफ्टर कमिंग हियर? Feel very blessed. This one is our first time, 44 years once, right? You are come along with Shivlings. So what is the how can you make a plan for this? We want to get the blessing from Lord Shiva. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadeva. Yeah, we really enjoy it. You bring this Shivlings from Malaysia? Yes, we bring this from Malaysia, and we all bring 14 Shivlingas from Malaysia. 14 of us, yes. देखिए, मलेशिया का ये समूह पहुंचा है, 40 लोगों का समूह है, और इस भक्ति भाव में रमे लोगों को देखकर लगता है ये कुंभ ने कैसे सनातन को 7 समंदर पार जो बसे सनातनी हैं उनको भी अपने पास लेकर आया है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं पंकज पांडे, प्रयागराज महाकुंभ। कैसा है, कितने लोग इसमें हैं और आपसे कैसे ये मिले, कैसे आप इन लोगों को दर्शन करा रहे हैं? तो बड़ा पुण्य कमा रहे हैं आप। ये आए हैं, अभी इनको उठाया मैं लखनऊ से, एयरपोर्ट से। फर्स्ट यहाँ पे आए हैं, सेकंड इनका जाएंगे काशी में जाएंगे। ये 14 लोग हैं, वहाँ से आते हैं। करीब करीब बहुत लोग आए हैं, कई हजार लोग आए हैं। सब अपना अपना डिवाइडर घूम रहे हैं। अभी ये 14 लोग हैं, यहाँ से अभी दर्शन करेंगे। सब शिवलिंग ले आए हैं, बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं ये सब। अभी यहाँ से कल जाएंगे, शिवरात्रि है, काशी में दर्शन गए, फिर उसके बाद सीधा निकल जाएंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद कैदियों ने महाकुंभ के अवसर पर जेल में गंगा जल से स्नान किया। सरकार का लक्ष्य सुधार और पुनर्वास के लिए ऐसे कार्यक्रम जारी रखना है। इसके तहत 5 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 सब जेल में कैदियों को गंगा जल से स्नान कराने की योजना है। जेल प्रशासन ने कैदियों के लिए इस मौके पर विशेष व्यवस्था की। कैदियों के लिए जेल में गंगा जल की व्यवस्था की गई। वहीं स्नान को लेकर कैदियों में खासा उत्साह नजर आया।